हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 22 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है वर्ल्ड बैंक और साथ ही देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी बताई है। इसके साथ ही काशी तमिल संगमम के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स काफी चर्चा में रहा, तो हम देखेंगे कि भारत से पहले कौन कौन से देश ने ये एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किए थे। इसके साथ ही नेशनल साइंस फेस्टिवल, स्वामित्व स्कीम और आईएनएस वाघशीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the projected growth rate for the India's economy over the next two fiscal years, 2025 and 2027, according to the World Bank? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बैंक के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये हो जाएगा 6.7%। आप देख सकते हैं, The World Bank projects India's economy to grow by 6.7% in the next two fiscal years, slightly higher than the 6.5% growth estimated for the current fiscal year. So, India's growth remains the fastest among large economies. China follows with a projected growth of 4.5% this year, slowing to 4% next year. And the US is expected to grow by 2.3% this year and 2% next year. The United Nations also projects 6.6% growth for India this year and 6.8% next year, closely aligning with the World Bank's projections. इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 1944 में एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अलोंग विद द आईएमएफ एंड लेटर इट बिकेम वर्ल्ड बैंक। So World Bank is a group like a unique global partnership of 5 institutions working for sustainable solutions that reduce poverty and build shared prosperity in developing countries. सो ये जो इसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी एंड लास्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आप ध्यान रखेंगे, भारत आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स हैं और वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, हम ध्यान रखेंगे। सो फर्स्ट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड वन इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर हम वर्ल्ड बैंक में शेयर होल्डिंग देखें कि किस कंट्री का कितना शेयर है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर विद 16.41% ऑफ द वोट्स, फॉलोड बाय जापान 7.87%, जर्मनी 4.49% एंड देन यूनाइटेड किंगडम 4.31%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काशी तमिल संगमम। सो यहाँ पर काशी तमिल संगमम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ यूनिक कल्चरल इनिशिएटिव एम्ड एट फोस्टरिंग टाइज बिटवीन टू एंशियंट कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, it seeks to celebrate the historical and cultural connections between Varanasi and Tamil Nadu. And third, it is organized annually by the Ministry of Culture. और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, काशी तमिल संगमम से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो काशी तमिल संगमम सेलिब्रेट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन बिटवीन इंडियाज नॉर्थ एंड साउथ रीजन। So the broader objective is to bring the two knowledge and cultural traditions closer, create an understanding of our shared heritage, and deepen the people-to-people bond between the regions. So this Kasi Tamil Sangamam is being organized by the Ministry of Education in collaboration with the other ministries like Culture, Textiles, Railways, Tourism, Food Processing Ministry, Information and Broadcasting Ministry, etc. और इसके साथ ही इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका भी सहयोग रहता है। So this Kasi Tamil Sangamam is a sync with the National Education Policy 2020 emphasis on integrating the wealth of Indian knowledge systems with the modern system of knowledge. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which countries have successfully executed satellite docking experiments before India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत से पहले किन देशों ने उपग्रह डॉकिंग प्रयोगों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया एंड जापान, सेकंड यूएसए, चाइना, जापान, थर्ड यूएसए, रशिया एंड चाइना, या फिर रशिया, चाइना एंड जापान। आपको बताना है भारत से पहले किन देशों ने उपग्रह डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्रीज हैं यूएसए, रशिया एंड चाइना। आप ध्यान रखेंगे इसमें जापान शामिल नहीं है। So India's successful execution of its first satellite docking experiment, जिसे हम SpaceX के नाम से जानते हैं, places it in the elite club of countries that have achieved this feat. And the countries that had successfully conducted satellite docking experiments before India are USA, Russia, and China, not Japan. सो स्पेडेक्स, जिसको हम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, इज अ ट्विन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू मैच्योर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू ऑर्बिटल रेजिमनेस डॉकिंग फॉर्मेशन फ्लाइंग विद द स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन स्पेस सैटेलाइट्स। सो आप ध्यान रखेंगे स्पेड जो ये स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी है ये किन चार देशों के पास है। अब वर्तमान समय में देखें तो ये है यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization is conducting the National Science Drama Festival 2024 and 25? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संगठन राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 एंड 2025 का आयोजन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल साइंस काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, या फिर नीति आयोग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल ये कंडक्ट कराया गया नेशनल साइंस काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। आप देख सकते हैं सो द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 and 25 took place at the National Science Center, Delhi on 18th of January 2025, showcasing creative science dramas by students. So the event featured over 40,000 students across India with topics like artificial intelligence, climate change, and water conservation being highlighted in the performances. So this festival was inaugurated by Dr. Suchitra Gupta, a renowned theatre and voiceover artist, and the
valediction ceremony was attended by Sri Chitranjan Tripathi, an eminent film theatre actor. So this festival aims to enhance engagement through dynamic and interactive performance, highlighting the significance of science communication. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PM Modi has recently distributed 65 lakh property cards under Swamitwa scheme. So this scheme has been launched by which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। आपको बताना है यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। आप देख सकते हैं PM Modi distributed 65 lakh property cards under Swamitwa scheme, and these property cards were distributed in 50,000 villages across 10 states and 2 UTs. So Swamitwa scheme stands for Survey of Villages Abadi and Mapping with improvised technology in villages areas. In village areas. So ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है that was launched nationally on the occasion of National Panchayati Raj Day on 24th of April 2021. And it aims to provide an integrated property validation solution for rural India. So it will cover around 6.62 lakh villages of the entire country during 2021 to 2025. इसके साथ ही स्वामित्व स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इट ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन्स इन रूरल इंडिया बाय इनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल असेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट accurate land records for rural planning. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the significance of INS वागसीर। यहाँ पर INS वागसीर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। So first statement है it is equipped with the air independent propulsion technology from inception. Second, it enhances India's underwater deterrence capabilities. And third, it is the final submarine under Project 75. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है INS वागसीर से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जबकि एक इनकरेक्ट है और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वन। हम देख सकते हैं सो AIP technology is planned for the future upgrades not included from inception. So this INS Vagsir is built by the Majgaon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, and it is equipped with wire-guided torpedoes, anti-ship missiles, and advanced sonar system. And it is the sixth and final submarine under Project 75, reinforcing India's underwater combat and intelligence gathering capabilities. So it also features modular construction with the future upgrade potential for air independent propulsion. आप ध्यान रखेंगे INS वागसीर जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है।
सो आज के करंट अफेयर्स सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।